तो हेलो गाइस। तो चलिए यार, पिछले वीडियो में हमने बात करी थी स्ट्रिंग के बारे में। आज हम बात करने वाले हैं कुछ नए टॉपिक के बारे में जिसका नाम है मेथड्स। क्या होती है मेथड्स? ये मेथड्स क्या है, कैसे बनाते हैं, कैसे कॉल करते हैं, वो सब देखने वाले हैं आज के इस वीडियो में। तो सबसे पहले तो मैं कंपाइल कर लेता हूँ ताकि मुझे लिखना ना पड़े बार बार यार, क्योंकि कंपाइल होने में देखिए कितना टाइम लगता है। जावा मेथड से इसको रन भी कर लेते हैं और ये रन हो रहा है। ठीक है, तो चलिए मेथड की बात कर लेते हैं फटाफट कि मेथड होती क्या है। तो कभी कभी आपको यार बहुत सारा प्रोग्राम यहाँ पर लिखना पड़ता है। फॉर एग्जांपल अब हमने बनाया था इंट ए लिया था और 10 ले लिया था, या स्केनर से भी लिया था तो स्केनर से भी सेम ही चीज़ है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। और बी लिया था 20, और यहाँ पर अगर हम उसको ऐड करना होता था तो हम a प्लस बी करते थे, और उसको प्रिंट करना होता था तो हम ऐसा कुछ करते थे, राइट। तो हाँ, इसमें क्या है, इससे तो करा ही था हमने, इसमें कौन सी बड़ी बात है। ठीक है, तो बड़ी बात तो कुछ नहीं है। लेकिन ये देखो यार, पूरा की पूरा हमने इसी के अंदर ही लिख दिया, पूरा लॉजिक और ये सब, तो ये थोड़ा अच्छा नहीं दिखता है यार। ठीक है, तो मेथड्स की मदद से हम क्या कर सकते हैं, उसको अच्छा कर सकते हैं। और मेथड को बोलेंगे कि आप जो हम काम करने वाले हैं जो सम का, वो आप हमको दे दीजिए, उसका रिजल्ट जो भी आएगा उसको हम दे दीजिए। तो हम एक क्या कर सकते हैं, मेथड बना सकते हैं आप। तो मेथड का सिंटैक्स क्या होता है, यहां पर आता है स्पेस, यहां पर क्या आता है एक्सेस मॉडिफायर। एक्सेस मॉडिफायर क्या होता है देखेंगे हम। पब्लिक क्या होता है, प्राइवेट क्या होता है, क्या लिख दिया मैंने, ठीक है, प्राइवेट क्या होता है और प्रोटेक्टेड क्या होता है, ये बाद में देखेंगे हम। ठीक है, अभी हम क्या लेके चलेंगे पूरी मेथड। पब्लिक, पब्लिक में क्या होता है, और उसके बाद हाँ पब्लिक तो हो गया, ठीक है, पब्लिक बाद में देखेंगे। उसके बाद यहाँ पर आता है उसका रिटर्न टाइप। अब ये रिटर्न टाइप क्या होता है वो भी बाद में देखेंगे इस मेथड में। लेकिन अभी हम क्या लेके चलेंगे, वॉइड। वॉइड का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर हमको कुछ रिटर्न नहीं करना है। ठीक है, पब्लिक वॉइड। उसके बाद हम देंगे मेथड का नाम, हमें क्या करवाना है, सम करवाना है, तो हम सम नाम लिख देंगे। ठीक है, और हम बोलेंगे कि यार जो आप ये काम कर रहे हो वो यहाँ करिए। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। ठीक है, सेव कर लिया। ये हमारा एक मेथड बन गया है जो हमको क्या करके देगा कि इंट ए बी और उसका सी का मतलब ए प्लस बी सी करके देगा यहाँ पर। ठीक है, इसको कॉल करने के लिए हम क्या करेंगे, जो भी मेथड का नाम है सम वो लिखेंगे और ये ब्रैकेट लगाएंगे। ठीक है, ऐसा करेंगे। ठीक है, तो अब ये क्या बोलेगा कि ये स्टैटिक है। जैसे हमने वेरिएबल की बात करी, तो वेरिएबल भी यहाँ पर हम एक्सेस नहीं कर सकते, उसको स्टैटिक बनाएंगे तभी हम इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पर स्टैटिक करना पड़ेगा क्योंकि ये मेथड क्या है, स्टैटिक। तो यहाँ पर कर देते हैं, जैसे यहाँ पर पब्लिक स्टैटिक लिखा हुआ है ना, यहाँ पर पब्लिक स्टैटिक कर देते हैं। ठीक है, स्टैटिक के बारे में बाद में बात करेंगे, सभी के बारे में बहुत डिटेल में बात करने वाले हैं। अभी हम मेथड पे फोकस करेंगे। देखिए अब इश्यू चले गया क्योंकि मेथड भी जो है स्टैटिक हो गई है और जिसमें हम कॉल कर रहे हैं वो भी स्टैटिक हो चुका है। ठीक है, अब देखते हैं रिजल्ट सेम आता है कि नहीं। अब देखिए यहाँ पर कितना इजी हो गया है। हमने बोल दिया कि आप काम दूसरा करो, यहाँ पर दूसरी मेथड में करो और सिर्फ इतना ही हमको करना है। तो देखो मेथड यहाँ पर चली गई और फिर हम इसको रन करते हैं तो सीधा हमारे पास आउटपुट आएगा। बहुत ही अच्छी बात है। अगर हम बात करें इसकी क्या सम है, तो यहाँ पर हमने लिया था सम। अब ये ए और बी जो है वो हम यहाँ से दे रहे हैं। ठीक है, क्या हो अगर हम यहाँ से दे उसको। ठीक है, मान लो स्कैनर है हमारे पास, चलिए स्कैनर से ले लेते हैं। स्कैनर एस इज इक्वल टू न्यू क्या है, स्कैनर सिस्टम डॉट इन। ठीक है, यहाँ से हम ले लेते हैं। ठीक है, इंट ए इज इक्वल टू एस डॉट नेक्स्ट इंट, ये हमने पिछले वीडियो में कर लिया था कि हम कैसे उसको लेते हैं। ठीक है, और इंट बी इज इक्वल टू एस डॉट नेक्स्ट। ठीक है, दो इंटीजर ले लिया हमने। अब यहाँ पर हम इसको भेज सकते हैं, पैरामीटर में हम भेज सकते हैं इसको। एक्चुअली में क्या बोलेंगे, पैरामीटर यहाँ पर ए कॉमा बी। ठीक है, तो यहाँ पर ये दो क्या ले रहा है, आर्ग्यूमेंट ले रहा है। इसको जब भी हम कॉल करेंगे तो ये आर्ग्यूमेंट रहेगा और यहाँ पर उसके हम पैरामीटर डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है आर्ग्यूमेंट और पैरामीटर में डिफरेंस। जैसे यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं, इंट ए और इंट बी, दोनों ए और बी क्या है, इंटीजर। तो हम यहाँ पर डिफाइन कर देंगे कि यार जो भी यहाँ पर आ रहा है ना वो इंटीजर है। ठीक है, ऐसा यहाँ पर
ठीक है, तो यह इंट ए और इंट बी आ गया, तो हमने यहाँ से ये आर्ग्यूमेंट भेज दिया और इसको पैरामीटर में ले लिया। अब वो यहाँ पर देखो ए और ये जो ए और बी है वो ये वाले ए और बी नहीं होंगे, वो ये वाले ए और बी होंगे, क्योंकि इसका जो है वो ये वेरिएबल जो है ए और बी है इसके वेरिएबल। समझ गए? तो अभी भी मेरे पास रिजल्ट क्या आएगा, सेम आएगा। ठीक, अब मैं उसको क्या दूंगा 10 और 20, तो देखिए आंसर क्या आ गया 30। ठीक है, अब ये भी बात हो गई कि पैरामीटर कैसे देते हैं। अब बात करते हैं कि अगर कोई रिटर्न करना, मतलब ये वैल्यू हमें यहाँ पर नहीं चाहिए, आप तो क्या करो यहीं पर हमको दे दो, जो भी उसका रिजल्ट आ रहा है वो यहीं पर दे दो, मैं उसको यहाँ प्रिंट करा दूँ। ठीक है, अभी देखो सी में एरर आ गई क्योंकि सी उसको मिला ही नहीं, तो हम सी कैसे लेंगे, तो हम उसको बोल देंगे कि आप सी जो है वो रिटर्न करो। ठीक है, तो सी किस टाइप का है, देखिए यहाँ पे इंटीजर, तो इसलिए यहाँ पर वॉइड की जगह हम क्या कर देंगे इंटीजर। ठीक है, तो समझ में आया वॉइड क्यों लिखा था। वॉइड इसलिए लिखा था कि जब कोई भी चीज रिटर्न नहीं हो रही है तो वॉइड वॉइड कर दो, सीधी सी बात। ठीक है, ये सम आ गया है यहाँ पे और ये एरर दे रहा है, क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे बोला उसको कि इंटीजर हम रिटर्न करेंगे, आपको प्रॉमिस है हमारा, लेकिन हम कुछ रिटर्न कर नहीं रहे, तो इसलिए हम लिखेंगे रिटर्न, ये मतलब वापस भेज दो, जो वैल्यू है उसको वापस भेज दो। कहाँ से डिफाइन होगी, ये वाली वैल्यू। ठीक है, तो अभी भी इसको सी यहाँ पर मिला नहीं है रिटर्न करने के बावजूद, तो कैसे मिलेगा, अभी हमने डिफाइन किया ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या रिटर्न किया, इंटीजर, तो यहाँ पर हम लेंगे भी क्या, इंटीजर। ठीक है, अब ये बात हो गई कि जो हमारा मकसद है, जो हमारा क्या बोलते हैं लॉजिक है, वो हम इस मेथड के अंदर लिखेंगे, बाकी सब रिटर्न कर देंगे, तुम यहाँ हैंडल कर लो उसको। फिर क्या हमने रन, फिर हमने 25 और 25 प्रिंट करा तो 50 आ गया। ठीक है, तो ये होता है बेसिक मेथड्स के बारे में। ठीक है, एक और चीज होती है मेथड ओवरलोडिंग की। ओवरलोडिंग की क्या होता है कि जब भी हम और भी डिटेल में बात करेंगे ओवरलोडिंग की जब हम ओवरराइडिंग पढ़ेंगे, लेकिन अभी सीधा सीधा आपको बता देता हूँ मैं कि ओवरलोडिंग होता क्या है। देखिए, अगर मैंने सेम फंक्शन सेम सम लिख दिया यहाँ पर, तो देखो एरर दे रहा है क्योंकि हम ये बना नहीं सकते। लेकिन अच्छी बात यह है कि अगर मैं एक पैरामीटर यहाँ बढ़ा दूँ, ये देखिए, तो आप देखो ये सी इसका ही पार्ट होता है, इस क्या बोलेंगे स्कोप में ही होता है, इस बॉडी के अंदर ही होता है, इसलिए यहाँ पर वो क्या दे देगा एरर की सी ऑलरेडी डिक्लेयर। ठीक है, डुप्लीकेट लगे यहाँ पे, तो इसलिए यहाँ पर हम करेंगे सी और यहाँ पर कर देंगे आंसर और यहाँ पर रिटर्न क्या कर देंगे आंसर। ठीक है, ये देखिए, तो अब एरर चले गई, अब कोई एरर नहीं है क्योंकि मैंने क्या करा कि एक पैरामीटर बढ़ा दिया। ठीक है, तो ये क्या होता है मेथड ओवरलोडिंग, कि हमने एक पैरामीटर बढ़ा दिया है वो भी। ठीक है, अब हो सकता है कि यहाँ पर मैं एक पैरामीटर ना बढ़ाऊँ। ठीक है, मैं इसको कर देता हूँ कि भाई जो तुम्हारे पास फ्लोट आएगा तब तुम क्या करो रिटर्न कर दो। देखो अभी भी एरर नहीं आई, सिर्फ इसमें एरर आई है क्योंकि ये क्या फ्लोट है और ये भी क्या फ्लोट करना पड़ेगा क्योंकि मिसमैच हो जाएगा। ये देखिए, ठीक है, फिर ये क्या रिटर्न कर रहा है फ्लोट, तो यहाँ पर भी क्या करना पड़ेगा रिटर्न टाइप फ्लोट। ठीक है, तो नेम सेम है, सिर्फ हमने फ्लोट चेंज कर दिया तो वो ऑलरेडी समझ जाएगा। देखो अगर मैं यहाँ पर इंट सी करने की बजाय डी करता हूँ और यहाँ पर सम कॉल करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर ले लेता हूँ 10,10। ठीक है, अब कौन सा कॉल होगा ये डी। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लगा लेते हैं ताकि पता लगे कि कौन सा कॉल होने वाला है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फ्लोट, ठीक है, ताकि फ्लोट वाला कॉल हो जाए तो फ्लोट वाला दिखे। और यहाँ पर मैं कर देता हूँ इंट, ताकि इंटीजर वाला कॉल हो तो इंटीजर वाला कॉल दिखे हमको। यहाँ पर मैंने करा 556, तो देखिए इंट वाला ही कॉल हुआ दोनों टाइम और 20 आंसर आया क्योंकि मैंने यहाँ क्या किया 10 वाला भेजा है। सही है, अगर मैं यहाँ पे 10.9 कर दूं और 10.9 कर दूं, ठीक है, तो ये देखिए एरर दे रहा है। क्यों? क्योंकि देखो मैंने बताया था कि 10.9 क्या है डबल लेता है, तो यहाँ पर हम क्या बोलेगा वो कि फ्लोट नहीं है डबल डबल है। तो यहाँ पर वही मैंने बोला था कि फ्लोट, यही मैंने आपको बोला था कि फ्लोट में अगर चाहिए तो फ्लोट लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है कि आप रिटर्न तो क्या कर रहे हो फ्लोट और ले रहे हो इंटीजर, तो भी दिक्कत है। ठीक है, तो इसको भी फ्लोट करना पड़ेगा। अब एरर चलेंगे देखिए। ठीक है, अब मैं अगर इसको कंपाइल करता हूँ और रन करता हूँ, आ गया है ये रहा। ठीक है, यहाँ तो यही करना पड़ेगा। देखिए अब फ्लोट वाला कॉल, यहाँ तो इंटीजर वाला कॉल हो ही रहा था क्योंकि हम इंटीजर ले रहे थे, ये इंटे। ठीक है, यहाँ पर फ्लोट वाला क्यों कॉल हुआ क्योंकि तो हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो रिटर्न टाइप, रिटर्न टाइप नहीं, ये पैरामीटर चेंज कर दो, या तो इंटीजर तो फ्लोट कर दो, ऐसा कुछ कर दो, डबल लॉन्ग जो भी है,
ठीक है, एक क्या कर सकते हैं अपन, नंबर ऑफ पैरामीटर चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर मैं एक और ले लूँ, ठीक है, आप कितना ही बना सकता हूँ, सम ले लिया मैंने, इसको प्रिंट किया और यहाँ पर इंट सी कर दिया, ठीक है, यहाँ पर आंसर किया और यहाँ पर आंसर रिटर्न कर दिया और यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी भेजा, ठीक है। अब एक और कॉल कर सकता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। तो अब वो इंटीजर ले रहा है क्या, हाँ इंटीजर है, तो फिर क्या रिटर्न टाइप में इंटीजर है तो यहाँ पर इंटीजर में आएगा, ठीक है। और सम कॉल करेंगे हम, कौन सा वाला, 3 वाला, तो यहाँ पर क्या देना पड़ेगा, 3 वैल्यू, 12 12 और 12, ठीक है। और एफ को प्रिंट करते हैं अब सीधे ही, और वैल्यू दे देते हैं यहाँ पर, तो देखिए 36 आया क्योंकि 12 12 12, ठीक। तो इसको बोलते हैं मेथड ओवरलोडिंग। स्टैटिक तभी लिखना है जब ये स्टैटिक के अंदर हो, ठीक है। अब ये मेथड को समझते हैं, ये वाला, ठीक है, जावा की मेथड कि हमने ये पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन क्या है, तो ये एक तरीके से फंक्शन ही है। देखो क्लास के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, अभी हम पढ़ेंगे कि ये मेथड ही तो है, ये क्या लिखी हुई है, मेथड ही है, ठीक है, जिसमें रिटर्न टाइप क्या हो रहा है, वॉइड हो रहा है, मतलब कि क्या है, कोई चीज रिटर्न नहीं हो रही है, इसलिए हमने यहाँ पर कहीं भी रिटर्न स्टेटमेंट नहीं लिखा है जैसे यहाँ लिखा है, सही है। नाम क्या है उसका, मेन मेथड, क्योंकि जब कंपाइलर या जेवीएम जब ढूंढता है तो वो मेन मेथड ही ढूंढता है और वो एग्जीक्यूट करता है, ठीक है, इसलिए उसका नाम मेन रखे। अगर मेन नहीं रखेंगे ना तो आपको पता है, मैंने पिछले वीडियो में उसमें बताया ही था कि वो नहीं चलेगा, वो क्या बोलेगा कि मेन मेथड तो होनी चाहिए, ठीक है। ये देखो मेन मेथड नॉट फाउंड, ठीक है, तो मेन वन नहीं, मेन ही होनी चाहिए। तो ये नाम हो गया, रिटर्न टाइप हो गया। स्टैटिक तो इसलिए है क्योंकि स्टैटिक कहीं से भी कॉल हो जाती है बिना ऑब्जेक्ट के, ठीक है, वो हम बाद में बात करेंगे। और पब्लिक है, ये कहीं से भी कॉल हो जाए, कोई प्रोसेस में कुछ भी एक्सेस नहीं, एक्सेस की दिक्कत नहीं होगी, लाइक प्राइवेट कर दी तो भैया वही क्लास यूज कर सकती है और कोई दूसरा नहीं यूज कर सकता, लेकिन ये पब्लिक है, इसको तो कोई भी यूज कर सकता है मेन मेथड को एग्जीक्यूट करने के लिए, इसलिए ये मेथड क्या है, पब्लिक। सो आई होप इतना समझ में आया होगा। नेक्स्ट और भी जब हम क्लास की बात करेंगे तो मेथड्स और भी पढ़ेंगे, बहुत सारी मेथड्स है तो पढ़ेंगे, हम बिल्कुल पढ़ेंगे। आज के लिए बस देखते हैं इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में।